हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डेली 10 मिनट भगवत गीता से दिव्य ज्ञान की चर्चा के कार्यक्रम में हमने हमारा अध्याय 7 पूरा किया है। तो आज से हम अध्याय 8 प्रारंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। हमारे सभी का जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तो किस प्रकार से भगवत प्राप्ति हो, उसके विषय में इस अध्याय में बहुत ही अच्छा वर्णन आता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं और भगवान उसके विस्तार से सब जवाब देते हैं। उसमें ये बात चर्चा होती है। तो आपसे कुछ विनती है, हमारा ये जो सिस्टम है डेली 10 मिनट भगवत गीता से दिव्य ज्ञान, उसमें हम आपको अच्छे से कैसे आप भगवत गीता का इस ज्ञान आपके जीवन में ला सकें, उसके लिए एक सिस्टम बनाई है। हम आपको ये वीडियो भेजते हैं। उस वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक होती है, उसमें एक लिंक है क्वेश्चन आंसर करना। तो वो क्वेश्चन आंसर आप जरूर कीजिए। आप श्लोक पढ़िए, श्लोक का तात्पर्य पढ़िए और तात्पर्य में से आप बहुत स्मॉल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ टिक मार्क करने हैं। तो उससे आप अच्छे से भगवत गीता को जीवन में उतार पाएंगे। इसके लिए हमने ये प्रारंभ किया है, हमारा अन्य कोई हेतु नहीं है। तो कृपया आप इस बात को समझिए और हमारा सहयोग कीजिए। दूसरा ये भी है कि जब हम कुछ अच्छी चीज जानते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूसरों को बांटते हैं। तो ये ज्ञान भगवान ने हम सभी के लिए अर्जुन को माध्यम को बनाकर कहा है। तो हमारी आपसे विनती है, अनुरोध है कि आप एक अध्याय, आपने जो भी अध्याय 7 पूरा किया, उसमें आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिली। तो आप भी इसको बांटिए ताकि भगवान खुश होंगे और हमें ये जल्दी से समझ में आएगा। और एक चीज़, अगर आप कुछ वीडियोस नहीं देख पाए हैं बिजी शेड्यूल की वजह से, या कभी हमने लेट किया, जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं, तो कोई बात नहीं, आप उस वीडियो को वापस से जाके सुन लीजिए और उसमें कमेंट, आपके कोई प्रश्न हो जो भी है वो आप कमेंट में शेयर कीजिए ताकि हम उसको अच्छे से प्रतिसाद दे सके। यही हमारा उद्देश्य है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस से एक बार आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 8, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। तो अध्याय 7 में हमने देखा अंत में कि भगवान कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जैसे ब्रह्मा, साधि यज्ञ, साधि भूत, साधि देव। तो इन सब शब्दों को सुन के अर्जुन ये अध्याय 8 के प्रारंभ में प्रश्न पूछते हैं भगवान से, और वो प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान ये पूरा अध्याय 8 है वो उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो अर्जुन के जो भी प्रश्न है उसको विस्तार करते हैं। तो अध्याय 7 के अंत में ये हुआ और हमने वो बनिए के वृतांत से जाना कि किस प्रकार से अंत समय में भगवान को जानना संभव नहीं होगा यदि हमने जीवन भर कुछ प्रयास नहीं किए हैं। तो इस अध्याय में इसी बात को विस्तार से बताया जाएगा, तो उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो हम पहले श्लोक रिसाइट करेंगे। आप भी कृपया प्रयास कीजिए श्लोक को रिसाइट करने का। आपके कमेंट बॉक्स में श्लोक होते ही हैं, तो आप उसको भी देखते रहिए। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। श्लोक 2। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोस्मि नियतात्मभिः। अनुवाद। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो देखिए, अर्जुन स्वयं यहाँ बहुत अच्छे प्रश्न करता है।
मनुष्य जीवन विशेष रूप से हमें ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मिला है और भगवत गीता इस ब्रह्म जिज्ञासा को एकदम सही रूप से संतुष्ट करती है। कितनी व्यवहारिक है भगवत गीता की शिक्षाएं, आप देखिए। अध्याय 4 में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए। तद विधि, उसकी विधि क्या है? गुरु के पास जाओ, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हाँ, उनसे जाके प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो, तो वो तुम्हें ज्ञान उपदेश करेंगे। तो ये जो शिक्षा भगवान ने चौथे अध्याय में दी, अर्जुन उसी शिक्षा का पालन कर रहा है। हम देखते हैं कि दूसरे ही अध्याय में अर्जुन भगवान के शरणागत होता है। अर्जुन भगवान से कहता है कि अब मैं आपका शरणागत हूं और आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और भगवान उसके बाद ये पूरा विज्ञान समझाना प्रारंभ करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम भी समझेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अर्जुन के प्रश्न क्या है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। आगे कहा यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है। मृत्यु के समय में भक्ति में लगे रहने वाले मनुष्य आपको किस प्रकार जान पाते हैं। तो ये 8 प्रश्न के उत्तर भगवान इसके बाद के 2 श्लोक में देंगे और फिर विस्तार से जो ये 8 के 8 जवाब दिए भगवान ने उसको और विस्तार से समझाएंगे। तो इसीलिए ये अध्याय 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसमें भगवत प्राप्ति कैसे हो ये बात भगवान समझाने जा रहे हैं। तो इसीलिए आपसे विनती है, आप अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनिए, पूरा श्लोक सुनिए, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस श्लोक में विशेष रूप से कुछ शब्द के प्रयोग हुए हैं। जैसे अर्जुन कहता है भगवान को पुरुषोत्तम, तो यहाँ पर अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति से चर्चा नहीं कर रहा है। इसीलिए अर्जुन ने ये प्रश्न जब पूछा भगवान से तो पुरुषोत्तम कह के भगवान को बुलाया। क्यों? क्योंकि भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब प्रश्नों के यथा उचित संपूर्ण उत्तर देने के लिए सक्षम है, क्योंकि भगवान ही पूर्ण है। तो इसीलिए अगर हम भी उसी बात को दोहराते हैं तो ये बात पूर्ण हो जाती है। तो भगवान सर्व ज्ञान संपन्न है। जैसे 6 प्रकार के ऐश्वर्यों की चर्चा होती है भगवान के विषय में, तो उसमें एक है कि वो पूर्ण रूप से ज्ञानी है। भगवान वर्तमान, भविष्य और भूतकाल सभी जानने वाले हैं। दूसरा एक शब्द अर्जुन भगवान के लिए प्रयुक्त करता है मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ होता है कि भगवान ने मधु नाम के राक्षस का हनन किया था, मधु नाम के राक्षस को मारा था। तो अर्जुन वो शब्द यहाँ क्यों प्रयोग कर रहा है? अर्जुन तो भगवान का महान भक्त है ही है, लेकिन ये इसलिए वो प्रयुक्त कर रहा है कि उसके मन में जो ये संशय आए हैं, ये प्रश्न आए हैं, जो शंकाएं पैदा हुई है, वो राक्षस के समान है। तो इसीलिए हमें इन सारी जो भी हमें संशय होते हैं, शंकाएं होती हैं, उसका समाधान करना चाहिए दिव्य ज्ञान के माध्यम से, भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से। तो इसीलिए अर्जुन कह रहा है कि हे मधुसूदन, कृपया इन शंका रूपी राक्षसों को भी आप हटाएं। तो भगवान आगे करेंगे। और एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है प्रयाण काल। प्रयाण काल मतलब अंत समय, मृत्यु का समय। तो मृत्यु के समय में हमें बहुत वेदना होती है, हमारा शरीर कार्य नहीं करता है, गला रुंध जाता है, वात पित्त कफ इनका प्रकोप बढ़ जाता है। शास्त्र में वर्णन है हजारों बिच्छू एक साथ काटे और दर्द हो, इतना दर्द होता है। तो ऐसे समय में भगवान का चिंतन कैसे होगा? तो ये कला भगवान सिखाएंगे। हमने देखा कि बनिए ने पूरा जीवन व्यापार किया, मुनाफा किया, पैसे कमाए, तो उसको मृत्यु के समय में भी वही चिंतन हो रहा था। तो उसको वापस से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करना पड़ेगा। लेकिन भगवान यहाँ वो कला सिखाएंगे जिसको सीखने के बाद हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा और वृत्तांत आता है श्रीमद् भागवत में
जिसमें राजा कुलशेखर भगवान के एक महान भक्त हो गए। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अभी मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन आपके चिंतन में लगा है, कृपया मुझे अभी मृत्यु दे दीजिए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, आपके चिंतन करते हुए मैं आपके धाम को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये वृत्तांत आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम में। अगर आपके पास भागवतम नहीं है तो हमारे पास मंगवाइए, हम आपको भेज देंगे। ये जानना बहुत ही जरूरी है, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे वृत्तांत श्रीमद् भागवतम में है। तो ये हम आने वाले श्लोकों में इसके उत्तर जानेंगे। आपसे निवेदन है, हमारे क्वेश्चन आंसर को आप जरूर अटेंड कीजिए, श्लोक और उसके तात्पर्य पढ़ के छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए। आपने आगे के श्लोक नहीं देखे हैं तो कृपया आगे जाकर वो भी देख लीजिए। और इतना अच्छा ये दिव्य ज्ञान है भगवद गीता का, तो कृपया आप सबसे शेयर भी जरूर करते रहिए। और विशेष रूप से आपसे और एक निवेदन है कि इस श्लोक में विशेष रूप से ब्रह्म जिज्ञासा की चर्चा की गई है, तो आप भी जिज्ञासा कीजिए, आपके प्रश्न हमें भेजिए, उसके ऊपर हम भगवद गीता के अनुसार कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ अलग अलग टॉपिक पे हमने कुछ बातें बताई है भगवद गीता से, तो आपको अच्छी लगी हो तो सबको शेयर जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।